आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है शादी और ससुराल। इस विषय पर जन्म कुंडली क्या कहती है। शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, असल में यह दो परिवारों का मिलन है। शादी से पहले अक्सर लोग यही सोचते हैं कि पति या पत्नी कैसी मिलेगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि ससुराल वाले कैसे हैं। क्या सास सपोर्ट करेगी या हर बात पे नोक-झोंक करेगी, टोकेगी? ससुर अपने बेटे बेटी जैसा मानेंगे या दूरी बनाकर रखेंगे? देवर या ननंद दोस्त बनेंगे या परेशानियां देंगे? सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन सब के संकेत आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही मौजूद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले कुंडली में अष्टम भाव को समझते हैं, जो ससुराल का भाव होता है। तो ज्योतिष में ससुराल देखने का सबसे बड़ा भाव अष्टम भाव, आठवां भाव माना गया है। इसे ऐसे समझें जैसे सातवां भाव पति या पत्नी का होता है और सातवें से दूसरा भाव यानी उसका परिवार आठवां भाव होता है। यही आपकी ससुराल है। अब आठवें भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार ही ससुराल का माहौल बनता या बिगड़ता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे गुरु या शुक्र से, अगर आठवें भाव में गुरु या शुक्र हो तो ससुराल में बहुत सम्मान मिलता है, सास सपोर्ट करने वाली होती है और परिवार समझदार होता है। व्यक्ति को ससुराल में बेटी या बेटे जैसा प्यार मिलता है। अब बुध हो तो, अब बुध संवाद और हंसी मजाक का ग्रह है। अगर आठवें भाव में बुध अच्छी स्थिति पे हो तो ससुराल का माहौल बहुत दोस्ताना होता है। वहाँ खुलकर बातें होती है और देवर ननंद के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बन जाता है। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो तो बातों का गलत मतलब निकाला जाता है और पीठ पीछे होने वाली गपशप से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अगर आठवें भाव में राहु हो तो, अगर आठवें भाव में राहु हो तो छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ होने लगती है, बिना वजह का शक पैदा होता है। ऐसे में खुलकर बात करना जरूरी है। अब अगर आठवें भाव में मंगल हो तो क्या होगा? मंगल खराब हो तो इंसान जल्दी गुस्सा करता है। सास की सामान्य बातें भी ताने जैसी लग सकती है, जिससे टकराव बढ़ जाता है। अब शनि हो तो, अब तो शनि रिश्तों में एक दूरी लाता है। लड़ाई भले ही ना हो, लेकिन अपनापन कम महसूस होता है। हालांकि धैर्य रखने पर शनि वाले रिश्ते आगे चलकर सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनते हैं। ससुराल के सदस्यों और उनसे जुड़े ग्रह, मतलब कौन से ग्रह आपके ससुराल के किन सदस्यों को दिखाते हैं, इनको समझते हैं। कुंडली के अलग अलग भाव और ग्रह ससुराल के विभिन्न सदस्यों के साथ आपके रिश्तों को तय करते हैं। जैसे सास, मदर इन लॉ। सास का विचार चंद्रमा और कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। चंद्रमा अच्छा हो तो सास बहुत ख्याल रखने वाली माँ जैसी मिलती है। वहीं अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो छोटी छोटी बातें इमोशनल मुद्दा बन जाती है। अब अगर ससुर, मतलब फादर इन लॉ, ससुर के लिए सूर्य और तीसरा भाव देखा जाता है। मजबूत सूर्य का मतलब है ससुर का पूरा आशीर्वाद और एक मार्गदर्शक की तरह सपोर्ट मिलना। अब देवर और ननंद, हम उम्र लोग जैसे देवर ननंद के लिए मंगल, बुध और नवा भाव देखा जाता है। अच्छा बुध और मंगल इन्हें एकदम दोस्त जैसा बना देता है और घर में हंसी मजाक और पारिवारिक माहौल बना रहता है। बातचीत का तालमेल बहुत शानदार रहता है। लेकिन अगर ये ग्रह खराब स्थिति में हो तो हर छोटी मोटी बात पर मुकाबला शुरू हो जाता है और तीखी बहस होने लगती है। अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर एक ही ग्रह जैसे चंद्रमा माता और सास दोनों का कारक है तो परिणाम उल्टे कैसे हो सकते हैं। जैसे किसी को सगी माँ का सुख न मिले लेकिन सास बहुत अच्छी मिल जाए। इसके 3 तकनीकी कारण होते हैं। आइए इसको जरूरी है समझना, समझते हैं कि एक ही ग्रह दो अलग अलग परिणाम क्यों देते हैं। जैसे कारक और भाव का अंतर। रिश्ते सिर्फ ग्रह से नहीं, भाव से भी देखे जाते हैं। माता का भाव चौथा और सास का 10वां, मतलब लग्न से चौथा आपकी माता और सप्तम से चौथा आपके पार्टनर की माता। यदि किसी का चंद्रमा पीड़ित है और चौथे भाव में राहु है तो उसे माता का सुख नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर उसी के 10वें भाव यानी सास के भाव में गुरु उच्च का हो तो उसे सास के रूप में माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली सास मिलेगी। यहीं पर चंद्रमा का रोल रहता है। अब चंद्रमा से सास को भी माना गया है और चंद्रमा में माँ को भी माना गया। तो हमने आज अभी यहाँ पर ये समझा कि कारक को तो समझ लिया कि कारक अच्छा है या बुरा, लेकिन आपको अपने लिए, अपनी माँ के लिए चौथा भाव और अपने पार्टनर की माँ के लिए 7वें से चौथा 10वां भाव को देखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर भावत भवम का सिद्धांत भी लगता है। जैसे अगर आपका चौथा और 9वां भाव माता पिता मजबूत है तो आपकी परवरिश बेहतरीन होगी, लेकिन अगर 8वां या 10वां भाव ससुराल और सास पीड़ित हो जाए तो शादी के बाद अच्छे माता पिता वाले इंसान को भी ससुराल में कलेश का सामना करना पड़ सकता है। अब ये तो हो गई आपकी कारक में अंतर, भावत भवम। अब यहाँ पर नवमान चार्ट का रोल क्या रहता है, थोड़ा इसे भी समझते हैं। जैसे लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट आपका जन्म और बचपन तय करता है, लेकिन विवाह के बाद के रिश्ते नवमांश यानी D9 तय करता है। कभी भी सिर्फ लग्न कुंडली देखकर फैसला नहीं किया जाता। हो सकता है D1 में मतलब लग्न कुंडली में सूर्य चंद्रमा खराब हो, लेकिन नवमांश कुंडली जो शादी के बाद एक्टिव होने वाला चार्ट है अगर उसमें उच्च के हो, इसलिए शुरुआत में खराब दिखने वाले रिश्ते भी बाद में बहुत गहरे और अच्छे हो जाते हैं। मतलब जो आपको ग्रह आपकी लग्न कुंडली में खराब दिख रहे हैं, अगर वही नवमास कुंडली में अगर अच्छे बैठे हैं तो शुरुआत की परेशानी के बाद आपके लिए आगे का समय अच्छा रहता है। और यहीं अगर उल्टा हो जाए कि आपकी लग्न कुंडली में भाव अच्छे बैठे हैं और नवमास में जाके खराब हो जाए तो शुरुआत में रिश्ते अच्छे और बाद में जीवन भर खराब। अब अगर किसी भी कारण से आपके ग्रहों की दशा और ग्रहों की स्थिति के कारण अगर आपके ससुराल से रिश्ते खराब हो रहे हैं तो इनके सुधारने के कुछ अचूक उपाय भी हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। अगर कुंडली में ससुराल पक्ष से अनबन के योग हैं तो केवल पूजा पाठ से काम नहीं चलता, हमें अपना व्यवहार भी बदलना पड़ता है और जहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से भी चलना होता है। तो समझते हैं। सास से रिश्ते सुधारने के लिए चंद्रमा, सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, चांदी के गिलास में पानी पिए, अपनी माता और सास दोनों का दिल से सम्मान करें, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और सास से रिश्ते मजबूत होंगे। अब ससुर से रिश्ते सुधारने के लिए अब इसको सूर्य से देखते हैं। तो सुबह सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें और वहीं अपने पिता का सम्मान करते तो अपने ससुर का भी सम्मान करें। मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुरु, अब गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल या केले का दान करें, गुरुवार का व्रत करें और श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करें। विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, खाटू श्याम, ये सब विष्णु अवतार है और पृथ्वी के पालनहार हमारे विष्णु जी हैं और माता लक्ष्मी। इनको हमेशा याद करें तो आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है और कठिनाइयाँ छोटे रूप में आती है, कब आके निकल जाती है भगवान की मेहरबानी से पता भी नहीं चलता। विश्वास रखे, काम बनता है। अब अगला, बहस कम करने और मिठास लाने के लिए बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ससुराल वाले से मीठा बोलें और जब भी मिलने जाएं कभी खाली हाथ न जाएं, एक छोटी सी मिठाई भी रिश्ता बदल सकती है। बुद्ध वाणी का कारक है, इसलिए यहाँ पर बुद्ध के बारे में बोलने को कहा गया है। अब सबसे बड़ा उपाय, ससुराल के बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें। कोई भी ग्रह प्रेम और आदर से बड़ा नहीं होता और जहाँ रिश्ता निभाने की बात आती है तो रिश्ते में जो झुकता है उसके रिश्ते बने रहते हैं और जो अकड़ दिखाता है उसके रिश्ते टूट जाते हैं। तो रिश्ता अगर मजबूत करना है तो रिश्ते से पाने की उम्मीद ना रखें, रिश्ते में देना पड़ता है, बोओगे जब भी आप काट पाओगे। अब इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब हमारे आज के वीडियो का निष्कर्ष, तो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह सिर्फ एक बेस लाइन है। असली खेल भाव, भावेश और नवमांश का होता है। इसलिए हर खराब रिश्ता सिर्फ कुंडली की वजह से नहीं टूटता और हर अच्छा रिश्ता सिर्फ अच्छे ग्रहों की वजह से भी नहीं चलता। रिश्ते चलते हैं
सम्मान से, धैर्य से और समझदारी से। ज्योतिष सिर्फ आपको दिशा दिखाता है कि आपके ग्रह आपके लिए फेवरेबल है या परेशानी कारक है। अगर फेवरेबल है तो आप मजा करिए, लेकिन अगर आपको कहीं परेशानी दिखती है तो इस तरह की सावधानी रखिए और अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, तभी रिश्ते आपके सफल होंगे और लंबे चलते हैं। तो रिश्तों को निभाना पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होता है। अब अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हम वीडियो बनाते ही आपसे बात तो करने के लिए है, ताकि हमारे वीडियो का जो भी विषय है उस विषय पे आप कितना अच्छा समझते हैं, या हमारे बनाए गए वीडियो से आपको जानकारी अच्छी लगी या कुछ कमी लगी या बुरा लगा, तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए और हमारी गलतियों को सुधारने का एक माध्यम बनते हैं। तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कुंडली के ग्रह आपके रिश्तों पर असर डालते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झुकते रहिए, अपने रिश्तों को निभाते रहिए, आपको लाभ होगा। शुरुआत में नहीं पता चलता है, लेकिन ये लंबा जीवन है और रिश्ते लंबे चलते हैं, और जो रिश्ते निभाते हैं उनका जीवन बहुत आसानी से कटता है, अपनों के साथ कटता है, अपनों के प्यार के साथ कटता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।